केनेव्यू ने एपीआई के साथ मिलकर देश की पहली कफ क्लिनिक शुरू की। दुनिया की सबसे बड़ी प्योर प्ले कंज्यूमर हेल्थ कंपनी केनेव्यू, जो बेनाड्रल पंजीकृत व्यापार चिन्ह जैसे लोकप्रिय खांसी के ब्रांड की निर्माता है, ने एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया एपीआई के साथ मिलकर एक नई पहल कफ क्लिनिक्स की शुरुआत की है। इस वैज्ञानिक पहल के तहत केनेव्यू देश भर में 10 कफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। ये केंद्र कफ क्लिनिक्स का संचालन करेंगे, जिनका उद्देश्य खांसी के मूल्यांकन और इलाज में वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी बढ़ाना और उनका उपयोग फैलाना है। Part of this initiative, Orcil, Tylenol, Rhinocort, Zyrtec, many of these are household names in countries across the world. Then skin is another place where Kenvue is really strong. Neutrogena is one product which many of you would be aware of and be using. Clean and Clear's first ever cuff clinics, a very important problem that Kenvue in partnership with API is trying to solve for the country. I'm Prashant and I am heading the business unit of self-care for Kenvue in India. I want to take this opportunity to firstly talk about what is Kenvue. Kenvue is actually the world's largest pure play consumer health company. We have operations across the world and we are pretty sizable in India also. It has a strong legacy rooted in Dr. Connect. There are a lot of our products across multiple categories. Of Benadryl. One is for the dry cough relief, which contains dextromethorphan as an ingredient. Another one is Benadryl congestion relief, which is for wet cough formulation. It contains a mucolytic and expectorant. And the third one is for Benadryl cough formula, which is for allergic cough. Now, there are cough formulations which induce sedation, which makes patient drowsy. They contain ingredient which suppress the brain and overall system so that patient feels sleepy. So, dextromethorphan is centrally acting cough suppressant, but it is non-opioid. So, there are different chemical classes. जो opioid वाले होते हैं, they induce sleep, जो codeine based होते हैं. And then there are some anti-allergic cough formulations as well. उनसे भी नींद आती है. They also induce sleep, but we do not have such ingredient which produce drowsiness. Okay, there is a Benadryl cough formula which contain diphenhydramine, वो भी एक allergy के against act करने वाला product है, but that is also have a minimal sedation. So these formulas, all the three Benadryl formulas, do not induce sedation. So ये जो drowsiness वाला issue है, ये इसमें बहुत कम है. But again, it's very subjective. पेशेंट टू पेशेंट वेरिएशन हो सकता है, कुछ पेशेंट में ये प्रॉब्लम हो सकती है। 15-20 years now, पर जब मैं जेजे हॉस्पिटल में था तब तो यहाँ बहुत रेगुलरली आता था और ये क्लब है जिसने कितने सारे पॉलिटिकल मूवमेंट, कितने सारे सोशल जर्नी को विटनेस किया है। बहुत सारे अवार्ड्स भी आपकी क्लब डिस्ट्रीब्यूट करती है, बहुत सारे इवेंट्स यहाँ होते हैं। तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दिस एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट यू हैव। आई रिप्रेजेंट एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, एपीआई, जो करीबन 25,000 फिजिशियनों का नेशनल बॉडी है और ये बॉडी बहुत एक्टिव है हेल्थ के यानी डॉक्टरों के इंफॉर्मेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, नए एविडेंसेस को लोगों के सामने रखने के लिए। तो ये पर हमने एक नया इनिशिएटिव लिया। व्हाट वी रियलाइज इज बहुत सारी कॉन्फ्रेंस में डिजीज रिलेटेड बातें होती हैं, यानी किसी को टीबी हुआ तो क्या करना, किसी को अस्थमा हुआ तो क्या करना, लेकिन पेशेंट्स जब भी डॉक्टर्स के पास जाते हो तो सिम्टम लेके जाते हैं। उनको बुखार है, उनको खांसी है, उनको ब्रेथलेसनेस है। ये खांसी, ब्रेथलेसनेस, बुखार को टीबी, सीओपीडी, अस्थमा तक डायग्नोसिस की जो जर्नी होती है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये नया मॉड्यूल बनाया जिसको हम कॉफ क्लिनिक के नाम से मतलब लॉन्च करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम हेल्थ केयर वर्कर्स को यानी डॉक्टरों को इस तरह की नॉलेज दें, इस तरह का एविडेंस दें, इस तरह की इंफॉर्मेशन दें जिससे खाली कॉफ के साउंड के ऊपर से, जैसे अगर पेशेंट आपके सामने कॉफ करता है कि आजकल तो टेली मेडिसिन इतना हो गया है, वर्चुअल मेडिसिन इतना हो गया है, लोग फ़ोन पे कंसल्टेशन करते हैं, अगर वो खांसी करें तो खांसी की आवाज़ से हमको ये पता चले कि किस तरह का कॉफ है। तो कॉफ ड्राई कॉफ होता है, वेट कॉफ होता है, अस्थमेटिक का कॉफ अलग होता है, स्मोकर्स का कॉफ अलग होता है। आप भी जानते हैं कई बार हम घर में कॉफ सुनते हैं तो पता चलता है कि कोई इन्फेक्शन वाला होगा या ये अंडरलाइंग एलर्जी की वजह से होगा या ये स्मोकिंग की वजह से होगा। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन देनी है। करीबन 10 साल से हमने देखा अपने इंडिया में दो मार्केट बहुत ही फ्लडेड है प्रोडक्ट से, एक कॉफ मार्केट और एक ऑइंटमेंट स्किन मार्केट जो बोलते हैं।
इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है उसमें, कॉफ सिरप में भी इतने कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है। करीबन 10 साल से अपनी सरकार ने इसमें भी बहुत बड़ा काम किया है। डॉक्टरों ने, सरकार ने मिलकर ऐसा फाइंड आउट किया कि कई सारी प्रोडक्ट जो सालों से चली आ रही थी उसमें भी प्रॉब्लम्स थे। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर बहुत सारी साइड इफेक्ट्स, और कई सारी प्रोडक्ट्स लास्ट 6, 7, 8 सालों में बैन कर दी गई है। विद दैट केम द कंसेप्ट ऑफ, हम यंग एज में डायबिटीज देखते हैं, हम यंग एज में ब्लड प्रेशर देखते हैं, हम यंग एज में स्मोकिंग देखते हैं। हमारे कंट्री में विमेन स्मोकिंग भी इतना कॉमन है, हमारे कंट्री में इंडोर पोल्यूशन इतना कॉमन है, समहाउ क्रॉस वेंटिलेशन इतना अच्छा नहीं है। ये सब चीज़ों से एक तरफ अपनी इम्यूनिटी खराब हो रही है, दूसरी तरफ पोल्यूशन लेवल, एनवायरमेंटल खराब हो रहा है, उसके इम्पैक्ट हो रहा है। थर्ड इज क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट डेफिनेटली अपने हेल्थ पे पड़ा है। हम ज़्यादा जीते हैं, पहले से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, लेकिन हमारी बीमारियां भी उतनी बढ़ी हैं। मैं जानता था जब भी मैं स्टूडेंट था, शायद अस्थमा के लिए मेरे पास 1 या 2 दवाइयाँ थी, आज मेरे पास 20 से ज़्यादा दवाइयाँ हैं। लेकिन अस्थमा के जितने पेशेंट मैं 20 साल पहले देखता था उससे 3 गुना आज देखता हूँ। तो इतनी दवाई बढ़ने के बावजूद, इतना नॉलेज बढ़ने के बावजूद, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद समहाउ डिजीज तो कम हो ही नहीं रहे। और उसका बहुत सारे रीज़न में पोल्यूशन भी एक रीज़न है। अपने खाने की क्वालिटी खराब हो गई है आजकल, कितने सारे पेस्टिसाइड्स हैं, कितने सारी केमिकल। So hello everybody, I am Dr. Agam Vora. I am a chest physician और मैं एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया ने केनव्यू के साथ में पार्टनरशिप करके एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया है। हमने कॉफ क्लिनिक लॉन्च किया है। तो कॉफ क्लिनिक का उद्देश्य है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को एम्पावर करें कि कॉफ के खाली साउंड से, यानी अगर आपको कॉफ की आवाज़ सुनने में आए, आवाज़ से ये किस तरह का कॉफ है उसको डायग्नोस करने में हम उनको एम्पावर कर पाए। हम उनको कॉफ को डिफ्रेंशिएट करके इस तरह के प्रिपरेशन लेने में सहायता कर पाए जो रैशनल हो, जिसकी कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स हो, और जो पेशेंट्स को बहुत अक्सर तरह से अपने डिजीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करें। हम एक ऐसा टूल बनाए हैं कि ये टूल के माध्यम से वो उनको डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी में डिवाइड कर पाए। जैसे कॉफ को हम अक्यूट कॉफ, सब अक्यूट कॉफ, क्रॉनिक कॉफ में डिवाइड करते हैं, कॉफ को ड्राई कॉफ एंड वेट कॉफ में डिवाइड करते हैं। अगर ये कॉफ में कोई रेड फ्लैग साइंस है, जैसे पेशेंट्स को दम हो गया, पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, पेशेंट को पेन हो रहा है, ये पेशेंट्स को प्राइमरी लेवल पे ट्रीट न किया जाए, और इसके अलावा के सब पेशेंट को प्राइमरी केयर लेवल पे कैसे ट्रीट किया जाए, एंटीबायोटिक्स का कम से कम यूज़ करके इनको कैसे अच्छा किया जाए, ये कंसेप्ट से ये डिज़ाइन हुआ है। इसके अंदर हम फेज़ वाइज पूरे कंट्री तक फैलना चाहते हैं। हम इच्छुक लोगों को ज्वाइन करके एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाना चाहते हैं, जहां डॉक्टरों को एम्पावर किया जाएगा, जो अपने अपने क्षेत्र में जो प्राइमरी केयर फिजिशियन है, जो पेशेंट्स के फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो उचित तरह से डिजीज़ को डायग्नोस कर पाए। थैंक यू। जैसे सर ने बताया कि केनव्यू ने एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया के साथ ये कफ क्लिनिक जो लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य है एजुकेशन देना। तो जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, आज की तारीख में क्या हो रहा है कि वो सही तरीके से कफ का डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे। वो फिलहाल जो कफ फार्मूलाज है जिसमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स हैं, वैसे फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं जिसका पेशेंट को साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो ये जो एजुकेशन है जो कफ क्लिनिक के थ्रू दिया जाए, इससे वो सही तरीके से कफ को इवेल्युएट कर पाएंगे, सही टाइप का कफ जान पाएंगे और सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे, ताकि वो अननेसेसरी पेशेंट को ऐसी दवाई ना दे जिसकी ज़रूरत नहीं है, एंटीबायोटिक अननेसेसरी ना दी जाए तो पेशेंट को वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी ना दे, तो सही तरीके से जो कफ का ट्रीटमेंट भी कर पाए। तो यही एक उद्देश्य है जिससे कफ क्लिनिक ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी केयर फिजिशियंस और जनरल प्रैक्टिशनर को सही तरीके से कफ को ट्रीट करने में हेल्प करें। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत शिंदे है और मैं केनव्यू में सेल्फ केयर बिजनेस यूनिट का हेड हूँ। केनव्यू इज़ द मेकर ऑफ बेनेड्रिल, जो 50 सालों से इंडिया में कफ के लिए यूज़ किया जा रहा है। एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड कि हमने API के साथ पार्टनर किया है टू लॉन्च दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कफ क्लिनिक्स अक्रॉस द कंट्री। ये इस इनिशिएटिव के द्वारा हम कफ का डायग्नोसिस, सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट, मेकिंग श्योर कि एट द प्राइमरी केयर लेवल HCPs को सही तरीके से ट्रेन किया जाए ताकि वो कफ के लिए करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन दे, बेसिस साउंड ऑफ कफ, ड्राई कफ, वेट कफ, कैटेगराइजेशन। तो हमने एक टूल भी डेवलप किया है API के साथ विच कैन हेल्प प्राइमरी केयर फिजिशियंस आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कफ, ताकि सही तरीके की ट्रीटमेंट पेशेंट को मिले।
तो हमारा गोल यही है कि अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री सारे HCPs या डॉक्टर्स को कफ की सही डायग्नोसिस करने की क्षमता मिले एंड कैनवियो API इस उद्देश्य से पार्टनर कर रहे हैं। ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर अक्रॉस 10 स्टेट्स इन द कंट्री, 10 शहरों में हम ये इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे और 1000+ HCPs को कफ क्लिनिक्स में ट्रेन किया जाएगा।